गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। राइट। तो आज जो बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें होगी कि क्या इसका मीनिंग है, क्या सब इसमें बातें होती हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ और कोशिश करते हैं आज के टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक बातों को समझना। राइट। चलिए, स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, अगर स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ तो जैसे कि हमने चैप्टर का सीरियल नंबर भी देना शुरू किया था हमने, तो उस सीरीज में इस चैप्टर का सीरियल नंबर आ रहा है अपना 7, यानी कि 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें ये अपना चैप्टर सीरियल नंबर 7 पे है। आपके बुक्स में कहीं और पे हो सकता है, डजंट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर हिंदी बात करें, अशुद्धियों का सुधार। अशुद्धि का सुधार करने जा रहे हैं। दो बातें और डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या होता है अशुद्धि और क्या होता है जानबूझ के गलती करना। राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या बातें होने वाली है, ये हमारे ओबामा साहब का मैंने पिक्चर हर स्लाइड में डाला हुआ है। कैसे होगा, कैसे करेंगे, हम करेंगे जी, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मीनिंग है इसका वो देखने समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए भागते हैं, दौड़ते हैं इस रेस में। हम कोशिश करते हैं कि क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, ऐसा कहते हुए सुना होगा आपने, या लोग आपस में कहते हैं, बाबा जी लोग या जो भी आपके बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, देख भाई, इंसान जो है ना गलतियों का पुतला है। जो काम करेगा उससे गलती हो जाएगा, जो कुछ करेगा ही नहीं तो गलती तो होगा ही नहीं। आप क्वेश्चंस बनाते हैं, तब बनाओगे तभी तो गलत या सही बनेगा। जब बनाओगे ही नहीं तो कोई गलती होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, और इंसान ही तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जर्नल कर रहा है, लेजर कर रहा है, ट्रायल बैलेंस बना रहा है, एक्सेट्रा। जो भी जर्नल एंट्री कर रहा है एक इंसान ही तो कर रहा है। तो क्या वो गलतियां कर सकता है एंट्री करते समय? ऑब्वियसली वो जानबूझ के भी यस सर। गलती कर सकता है और अनजाने में भी गलती हो सकता है। तो सबसे पहले दो वर्ड को समझना जरूरी है हमारे लिए कि जानबूझ के गलती करना और अनजाने में गलती होना। तो अगर जानबूझ के अगर जो गलती करोगे ना तो उसको हम एरर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। देखो जी, सुबह हमको क्लास ज्वाइन करना था 7 बजे से, हमने अलार्म लगाया था बट सुनाई ही नहीं दिया, पता ही नहीं चला, तो वो एरर कहलाएगा। मेरा इंटेंशन नहीं था क्लास छोड़ने का, लेकिन अलार्म बजा और उठ के मैंने बंद कर दिया और सो गया, तो वो मेरा इंटेंशन था। तो हम इस चैप्टर में जो भी बातें करेंगे वो एरर के बारे में बात करेंगे, ना कि फ्रॉड के बारे में। देखो, फ्रॉड का मतलब है इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के, है ना। और एरर का मतलब है अनइंटेंशनल, मतलब आप जानबूझ के गलती करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं लेकिन गलती हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ये किस कैटेगरी में होगा? ये होगा आपका एरर वाले कैटेगरी में। तो हम जो इस चैप्टर पे फोकस करने वाले हैं वो बिल्कुल प्योरली अनइंटेंशनल गलती पे। हाँ, अगर इंटेंशनल गलती भी बाद में पकड़ में आ जाती है तो उसको भी सुधारेंगे, लेकिन इंटेंशनल गलती जो जानबूझ के जो गलती हो जाती है ना, वो गलती तो होती नहीं, वो फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड को मैनेज किया जाता है, वो इतना आसान नहीं है कि आपको पकड़ में आ जाए। लेकिन ये एरर आपको जब भी फाइंड आउट होगा उस टाइम इसको सुधार करोगे। अब दो ऑप्शन है। मान लेते हैं कि कोई आपने एरर आपको पता चला, तो क्या करोगे? जो बुक एंट्री जो आपने किया है, क्या उसको आप ठीक करोगे या उसी को मिटा यस के सर। दोबारा से लिखोगे? जैसे आप क्वेश्चंस घर पे करते हैं, आपसे बुक्स में गलती होता है तो आप उसको काटते हो या उसके बदले में कुछ और लिखते हो? आप जो अभी फॉलो करते हैं वो काट देते हो उसको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअली अलाउ नहीं है। अगर गलती हो गया, आपको पता चला, ओ नो गलती हो गई,
है ना। अब गलती हो गई तो क्या उसको माथा पीटने से कोई फायदा है? नहीं जी। अब गलती हो गई है तो उसको सुधारने का कोशिश करें, राइट। माथा ठोकने से तो कुछ होगा नहीं, राइट। चलिए, तो अगर गलतियां आपसे हो गई है तो हाँ, माथे पे हाथ रख के बैठने की वजह उसको क्या करो, उसको सुधार करने की कोशिश करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। अब रेक्टिफिकेशन जैसे प्रैक्टिकली लोग करता है वैसे थ्योरेटिकली आपका होता नहीं है। कॉन्सेप्चुअली कुछ और है और प्रैक्टिकल में लोग कुछ और यूज करते हैं। दोनों हम पहलू को देखेंगे, सोचेंगे पहले कि क्या हो रहा है। अगर मान लेते हैं आपका एरर हो गया, मैंने एक स्ट्रीम को अलग कर दिया, कौन से स्ट्रीम को? फ्रॉड, जो शुरू में दिखाया था आपको। हम फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एरर की। अब लेट सपोज दैट, मान लेते हैं कोई जर्नल एंट्री आपने ही किया, आपको करना था कैश अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 5,000 टू सेल्स अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जी? कि आपने कैश में सेल किया हुआ है 5,000 रुपए का, ये एंट्री करना था जर्नल। आप ऐसे लिखते, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, राइट। ये एंट्री आपने कर दिया। कब? मान लेते हैं आज है आपका 5 अगस्त 2021, ये एंट्री कर दिया आपने। अब ये एंट्री किया होगा तो कहां से किया होगा? आपको सपना आया होगा या क्वेश्चन बताया होगा? क्वेश्चन बताया होगा। क्वेश्चन। या प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास सेल का बिल आपने काटा होगा, राइट। अब आप जब बैठ के एक दिन 10 अगस्त के दिन, 10 अगस्त 2021 के दिन आप बैठे थे और आपने देखा बिल पलट के, तो ये 5,000 की जगह जो है ना, बिल का अमाउंट था 50,000। अब लो भैया, और आपके अकाउंटेंट ने गलती से कर दिया 5,000 एंट्री। अब क्या करें? गलती तो हो गई। क्या चीज गलती हो गई? अमाउंट जो है यहाँ 50,000 लिखना था, अब 5,000 आपने लिख दिया। अब आपके पास जो ऑप्शन है, क्या आप जाओगे 5 तारीख के डेट में और इसमें जाके एक जीरो ऐड कर दोगे? क्या ये अलाउ है? आंसर इज नो सर। नो। एक बार जो आपने एंट्री कर दी सो कर दी। अगर उसका इफेक्ट करना है आपको तो आगे जाके उसमें करना पड़ेगा एडिशन डिलीशन, जो भी सिचुएशन हो। तो अब 10 तारीख को पता चले तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट को फिर से डेबिट करके फिर से सेल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। और कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा मुझे? 45,000, क्योंकि हमने 50,000 का सामान बेचा था और गलती से 5,000 ही लिखा, तो 45,000 मेरा छूट गया था। इसमें डायरेक्शन लिख देंगे कि बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। जब जैसे ही एंट्री पास करोगे तो ये दोनों मिलके जो ओरिजिनल आपका चीज था वो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एक बार जो आपने 5 अगस्त को जो कर दिया सो कर दिया। इसके ऊपर कुछ याद आ रहा है आपको? एक सलमान खान साहब हैं, उनकी जो मूवी आई थी, क्या कहती थी? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। फिक्स दिख रहा है आपको? क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जो आप एंट्री कर दोगे वो दोबारा से आप उसको काट नहीं सकते, आप इरेजर नहीं चला सकते। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। आप नॉर्मली घर पे पढ़ते हो तो आप गलती करते हो तो इरेजर से मिटा के दोबारा लिख लेते हो, बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट अलाउ इन थ्योरेटिकली। खास करके आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर जो पढ़ रहे हो और पढ़ने के दौरान, क्योंकि अगर काट के लिख ही दिया तो फिर इस चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने इसको मिटा दिया, डिलीट ही कर दिया और नया एंट्री कर दिया, तब तो बुक्स तो सही हो गया। तो ऐसा अगर हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा? आप पीछे चेक करके चले गए, आपसे अकाउंटेंट जो है वो आपका, आप मालिक हो, आपका अकाउंटेंट 50,000 का एंट्री कर देगा और आप 10 तारीख में आ गए, जाके वहां पे काट के क्या कर देगा? मिटा के इरेजर से 5,000 कर देगा। तो आप रजिस्टर में अगर मैनुअल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जहां पे भी अगर फ्लूड लगा हुआ है, व्हाइटनर लगा हुआ है, उस एरिया को ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट है कि नहीं है भाई? पीछे के डेट में जाके अलाउ नहीं होता। बट प्रैक्टिकली जो आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं
तो उसमें क्या ये सब काम करते हैं? प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करते लोग, वो एंट्री डिलीट करके नया कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो हम जब पढ़ते हैं तो कौन सी बातें सीखते हैं? सही वाला काम। जैसे मैं मास्टर जी हूँ आपका, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? बेटा देखो, झूठ बोलना पाप है। भले ही हम दिन भर में 100 झूठ खुद ही बोलते हो, लेकिन आपको क्या सिखाएंगे? बेटा झूठ बोलना महा पाप है। राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे, समझेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। दोबारा से रिमाइंड करा देते हैं कि जो एंट्री आपका हो गया उसको आप डिलीट नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है फोटो, आप डिलीट नहीं करेंगे, उसके इफेक्ट को सुधारने का कोशिश करेंगे। राइट? इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका बनना शुरू हुआ आई थिंक। एक थोड़ा सा लिटरेचर वाला भी पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन? तो रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है, वो अगर थोड़ा सा देखोगे, समझोगे, कहते हैं मिस्टेक आर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज। आप कोई भी काम करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो मिस्टेक होना लाजमी है, इनहेरेंट है। मम्मी खाना बनाती है तो सब्जी कभी जलेगा, कभी कच्चा होगा। जब बनाएगी नहीं तो कैसे होगा? तो काम होगा तो गलतियां होगी। बट कहता है इफ वी डू समथिंग वी मेक अ मिस्टेक। आप कुछ करोगे तो गलतियां होगी ही होगी। एरर्स इन अकाउंटिंग आर रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। आपने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन आपको जानकारी नहीं था, उसके चलते आपकी गलतियां हो गई। वो गलतियां कैसी हो सकती है? नोइंगली एंड अननोइंगली। आप जानबूझ के करते हो और अनजाने में करते हो। वी कैन नॉट यूज ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंट। ऑल्टरेशन का मतलब आप बुक्स को जाके ऑल्टर नहीं करोगे, काटा पीटी नहीं करोगे कि डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, अमाउंट काट के लिख दिया, तो हमको वो अलाउ नहीं है। वी कैन नॉट यूज ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंट एज इट मे लीड टू लैक इन रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंट। अगर ऐसा काटा पीटी चलते रहा तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि पीछे का मैंने जो चेक कर लिया था वो भी कहीं तो गलत नहीं कर दिया। If a correction is seen after a gap of time, any alteration to it may lead disturbance of all accounting entries made after that। मतलब आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा उसको सुधार करने की कोशिश करनी पड़ेगी। राइट? अब देखो कैसे होता है। अब डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे, बिकॉज आज आपका पहला दिन है, तो थोड़ा सा बेसिक बातें डिस्कस करने की जरूरत थी। ये कितने टाइप के एरर्स होते हैं वो सब हम लोग कल या अभी थोड़ा सा डिस्कस कर ही देते हैं। चलिए, अगर आप एरर की बात करोगे तो एरर के जो टाइप्स हैं सबको अलग अलग हम लोग को करना है। मैं अभी केवल यहाँ पे समरी फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ कि गलतियां जो होगी, एक तो सैद्धांतिक गलतियां होंगी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इस पे एग्जांपल सब फ्यूचर में देखेंगे। दूसरा, क्लर्कियल एरर भी हो सकता है। क्लर्कियल एरर में क्या हो सकता है? आपको एंट्री करना था, आपने छोड़ दिया, एरर ऑफ ओमिशन। अब एंट्री छोड़ने में भी दो हो सकता है, आधा छोड़ा, पूरा छोड़ा। क्या होगा इसका सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। एरर ऑफ कमीशन मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग। मतलब रिकॉर्ड करते समय 50,000 लिखना था, आपने लिख दिया 5,000। पोस्टिंग करते समय जर्नल से लेजर में लेके जा रहे हो, 50,000 अमाउंट लिखना था, तब तक फोन आ गया, बात करते करते 5,000 लिख दिए। एरर ऑफ कास्टिंग मतलब जोड़ घटाओ करते थे ना, नहीं आ रहा था पीछे, ओवर कास्ट, अंडर कास्ट, आपका जोड़ लगाना था 500 का, आपने जोड़ लगाया तो 450 का, तो एरर तो हो गया। राइट? एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, पिछले लेजर से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके ब्रॉड फॉरवर्ड करते समय भी गलती हो सकती है। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरे एरर को खत्म कर देता है, पता ही नहीं चलेगा। एक जगह डेबिट साइड में आपने गलती कर दी, दूसरी जगह क्रेडिट साइड में गलती कर दी। ये सारे एरर के टाइप है, प्रकार है। रहीमन, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति पाई जाती है, तो एरर्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। उसका एक एक सिरे से उठाया जाएगा, एक एक पहलू को उठाया जाएगा, और फिर उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? चलिए, तो कुछ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में कुछ बाउंड्री वाल आपको समझ में आया या बिल्कुल ऊपर से गया?
हाँ जी। क्या समझ इसमें में करना आया। है, क्या इसमें मेन चीज ध्यान में रखना है कि हमसे गलती हो गई तो माथा नहीं ठोकना है। दूसरी बात, जो हमने गलती कर दी है उसको, यहाँ पे गलती की बात हो रही है, फ्रॉड की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो आपसे गलतियां हो गई हैं उसको मिटाओगे नहीं, उसको सुधारने का कोशिश करोगे। उसको डिलीट आप नहीं कर सकते, इरेजर इरेजर का यूज नहीं होगा। आप रजिस्टर पे एंट्री कर रहे हो, अगर गलतियां हो गई तो उसको क्या करें हम जिससे वो सुधर जाए। तो मेन फोकस अपना इसमें इस चैप्टर में यही रहेगा कि क्या हमारे को होना चाहिए और क्या हमारे को हो चुका है। ये सारा स्टेप मैं कल डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे इसमें बातें होंगी, राइट। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आज जो आपके लिए है वो काम रहेगा ये कि आप जो चैप्टर का थ्योरी नोट्स है, थ्योरी नोट्स को जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है वो थ्योरी नोट्स को एक बार थॉरोली रीड करेंगे। रीड करेंगे कितना टाइम्स? एटलीस्ट 2 टाइम्स, राइट। समझ में आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी मैटर है, राइट। बस तोते की तरह आप रटना नहीं तो नहीं बोल सकता मैं, आप उसको रीड करेंगे, बातें वही निकल के आएगी। वो डेफिनेशन बताएगा, एरर्स क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, राइट। इसको कैसे दूर हम कर सकते हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं, फिर एक एक करके आपका हम इलस्ट्रेशन करते जाएंगे। और एक काम और करना, आप अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 हम लोग को व्हाट्सएप पे भेज देना, राइट। कि हमारा जो आपके बुक का ही इलस्ट्रेशन पहला उठा के उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ पाए, राइट जी। चलिए, आज के लिए इतना काम आपके लिए काफी रहेगा, क्योंकि अगर पहला दिन ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट कर लिया जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। ठीक है जी। यस सर। चलिए, तो अगर इतना अगर बात हम लोग को समझ में आया तो आज के क्लास को एंड करना चाहिए। फिर हम कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो बातें होंगी। आप ध्यान से इसको थ्योरेटिकली रीड करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।